क्या कह दिया उसने? मुझे घमंडी कहा, अकड़ू कहा, दरिद्री कहा। तो क्या गलत कहा? उसने मुझे ढोंगी कहा, पाखंडी कहा। उसका एक एक शब्द बर्छी की तरह मेरी आत्मा को छेद रहा है। इस सम्मान की नौबत ही क्यों आने दी तुमने? मैंने कभी। अरे क्या हो गया रे? रो क्यों रहा है? क्या माँ ने फिर मार दिया? नहीं, नहीं मारा। तब क्या हो गया? गोरस पीऊंगा पिताजी, गोरस पीऊंगा। पर अपने यहाँ गाय कहाँ है? नहीं है तो क्या हुआ, माँ दे रही है। लेकिन क्या बाहर गई है? नहीं, भीतर। अरे आ गए तुम? देखो ना, दूध के लिए हट कर रहा था, सिर पटक पटक कर प्राण दे रहा था। ले पी, अब रोएगा तो देखना, हटी कहीं का। गोरस कैसा लगा बेटे? बहुत अच्छा था माँ। कहाँ जा रहा है? उस क्षत्रिय कुमार के पास। उसे जाकर बताता हूँ कि हमारे यहाँ भी गोरस है। घमंडी कहीं का, आपको दरिद्री भिखमंगा ब्राह्मण कह रहा था। हाँ बताओ, द्रुपद ने क्या कहा? इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ होगा ना? पात्र मुझे दो। क्या क्या दिया? 100 से कम गाय क्या दी होंगी? 100 क्यों, 1000 दी हैं। और मुद्राएं कितने दी? ऐसे थोड़ी विदा कर दिया होगा। कहती थी ना, अकड़ छोड़ दो, मानते कहाँ थे? अश्वत्थामा को तुमने क्या पिलाया? दूध, और क्या? इस पात्र में दूध था? झूठ क्यों बोलती हो? अब जाने भी दो। हाँ तो द्रुपद ने क्या कहा? तुम्हारा स्वागत किस प्रकार किया? राजसभा बुलाई होगी तुम्हारे सम्मान में। इस पात्र में क्या था? द्रुपद ने क्या कहा? क्या दिया? इस पात्र में क्या था? सुन सकोगे? द्रुपद के यहां से आने के बाद अब कोई बात भारी नहीं पड़ेगी। इस बर्तन में दूध के नाम पर आटे का घोल था। उस छोटे से बच्चे के साथ कपट करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म करती तो अब तक सिर पटक पटक कर मर गया होता। लेकिन आटे का घोल पी कैसे लिया? पीता नहीं तो जाता कहाँ? आंचल छूटने के बाद कभी दूध पिया होता तो याद रहता दूध का स्वाद। दूध के नाम पर जहर देती तो भी पी लेता। सचमुच दूध नहीं पिया उसने कभी? इस बात पर अब दृष्टि पड़ी तुम्हारी। मैं कहती तो विश्वास करते तुम? मुझे झगड़ालू स्वभाव दरिद्री कहकर कोसते। मुझे अभी विश्वास नहीं होता। विश्वास क्यों होगा? कभी अपने लड़के की हड्डियां गिनी तुमने? भिखमंगे का लड़का कहलाता है तुम्हारा बेटा। उससे पूछो कैसे जुटाती हूं 2 जून की रोटी। इतना नारकीय जीवन नरक बनाया किसने? मैंने या तुमने? बोलते क्यों नहीं? कहाँ मर गई है कर तुम्हारी? होंगे बड़े आचार्य, लेकिन उससे अन्न नहीं आ जाता, कपड़े नहीं आ जाते। तो कहना क्या चाहती हो? वही जो तुम्हें द्रुपद के यहाँ भेजते समय कहा था। पर द्रुपद ने क्या किया जाती हो? उसने जरूर तुम्हें कुछ न कुछ दिया होगा। दी ना दी, जमकर एक लात दी मेरे माथे पर, नौकरों से धक्के मार कर निकलवा दिया मुझे। हो ही नहीं सकता। क्या झूठ बोल रहा हूं? इस अपमान की कल्पना भी नहीं कर सकोगी तुम। मेरा अपमान, मेरे पिता का अपमान। ऐसा क्या कह दिया उसने? मुझे घमंडी कहा, अकड़ू कहा, दरिद्री कहा। तो क्या गलत कहा? उसने मुझे ढोंगी कहा, पाखंडी कहा। उसका एक एक शब्द बर्छी की तरह मेरी आत्मा को छेद रहा है। इस अपमान की नौबत ही क्यों आने दी तुमने? मैंने कभी। और किसने? तुमने जरूर अकड़ दिखाई होगी। अपनी विद्वत्ता और आचार्यत्व पर उसे लंबा भाषण दिया होगा। नहीं कृपी, मैंने वैसा कुछ नहीं किया। जीवन में इतनी समर्पित भाषा कभी नहीं निकली मेरे मुंह से। इसके बाद भी अपमान। कृपी, मेरा रोम रोम चल रहा है। इच्छा तो होती है कि एक ही बाण से उसका सिर छेद कर रख दूं। ले चुके बदला। अपने इकलौते बेटे के लिए जो दूध की एक बूंद नहीं जुटा सकता,
उसके मुंह से बदले की भाषा वाचालता है।